बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में जारी था, जिसमें स्थानीय क्रांतिकारी और पाकिस्तान की सेना के बीच अद्भुत संघर्ष हुआ। इस संग्राम ने न केवल स्थानीय लोगों की आवाज को उठाया, बल्कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की आकांक्षा को भी प्रज्वलित किया। ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय विभाजन और गहरा हो गया, जिसने स्वतंत्रता की मांग को और भी बढ़ावा दिया। इस विभाजन ने समाज में गहरी दरार पैदा की, जिससे भावनाओं ने उग्र मोड़ लिया। पाकिस्तान के निर्माण के समय मुसलमानों में यह उम्मीद थी कि वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहतर जीवन हासिल करेंगे, लेकिन समय के साथ यह उम्मीदें अधूरी रह गईं। सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा फैला दी और इसका परिणाम बांग्लादेशी सशक्तिकरण की दिशा में हुआ। उर्दू को एक उच्च वर्ग की भाषा माना जाता था, जबकि बंगाली भाषा आम जनता के बीच प्रचलित थी। यह असमानता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारक बनी, जिससे लोगों में विद्रोह की भावना और भी प्रबल हो गई। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने फायरिंग की, जिसके परिणामस्वरूप 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर बना और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरक मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1956 में बंगाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। फिर भी पूर्व पाकिस्तान के नागरिकों की नाराजगी सरकार के प्रति बनी रही, जिसने संघर्ष को और भी तेज कर दिया। पूर्व पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संगठित हुए और मुक्ति वाहिनी नामक एक स्वतंत्रता सेना का गठन किया। यह सेना बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में आगे बढ़ी और उनके हौसले को मजबूत किया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट नामक एक खतरनाक नरसंहार योजना लागू की, जिसका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को समाप्त करना था। यह योजना अत्यधिक क्रूर और अमानवीय थी। इस नरसंहार के चलते लाखों लोग भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए, जिससे भारत की समस्याएं बढ़ गई और ये घटनाएं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बनी। यह एक नाजुक स्थिति का निर्माण कर रही थी। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति की गई ताकि वे पाकिस्तान सेना के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से संघर्ष कर सकें। यह भारत की अप्रत्यक्ष भागीदारी को दर्शाता है, जो इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत पर किया गया हमला युद्ध की स्थिति को और गंभीर बना दिया। यह हमले ने भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई का अवसर प्रदान किया, जो एक निर्णायक क्षण बना। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया, जिससे पाकिस्तान की समुद्री शक्ति को काफी नुकसान पहुंचा। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की रणनीतिक सफलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे युद्ध का परिदृश्य बदल गया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की दिशा में एक नया मोड़ आया। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि थी। लोंगवाला पोस्ट पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बड़ी सैन्य ताकत का सामना किया और विजय प्राप्त की। यह जीत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मनोबल बनी और युद्ध के सकारात्मक परिणामों की ओर अग्रसर हुई। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के मर्चेंट शिपिंग पर सफलतापूर्वक हमला किया। इस हमले से पाकिस्तान को $3 अरब का नुकसान हुआ, जिसने उसकी आर्थिक स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। यह नुकसान केवल पाकिस्तान की नौसेना बल्कि उसके तेल भंडार पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे देश की तैयारियां और भी कमजोर हो गईं। यह स्थिति युद्ध की धारा को बदलने में सहायक सिद्ध हुई। भारत और सोवियत संघ के बीच के शांति और मित्रता संधि ने भारत को राजनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान की। इस सहयोग ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत किया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की अपील की, लेकिन सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन किया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप पाकिस्तान की सेना को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए बधाई दी और शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति बने। यह बांग्लादेश के लिए एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर होने का संकेत था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में युवा और बुद्धिजीवियों ने भारी कीमत चुकाई। इस संघर्ष ने न केवल बांग्लादेश के समाज में गहरी छाप छोड़ी, बल्कि एक नई चेतना का संचार भी किया। 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी और भारत ने 13,000 वर्ग किलोमीटर भूमि लौटाई। यह समझौता भारत पाकिस्तान के बीच शांति का प्रतीक बना, जो दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।